साल 2025 में एक के बाद एक कई बड़े आईपीओ आए, कई धमाकेदार आईपीओ रहे, इन्वेस्टर्स को जबरदस्त लिस्टिंग गेन दिया। 2026 की शुरुआत भी एक धमाकेदार आईपीओ के साथ हुई, जिस पर इन्वेस्टर्स ने खूब विश्वास जताया और खूब पैसा भी लुटाते हुए इन्वेस्टर्स नजर आए। तो हम जिस आईपीओ की बात कर रहे हैं वो है भारत कोकिंग कोल का आईपीओ। जी हाँ, जो अब सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो चुका है। 9 जनवरी को ये खुला था और 2026 का ये पहला आईपीओ था और पहले ही इस आईपीओ ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन अब खबर यह है कि इसकी लिस्टिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल इसकी लिस्टिंग होनी थी 16 जनवरी को, लेकिन इसे अब कर दिया गया है पोस्टपोन। अब इसकी लिस्टिंग होगी 19 जनवरी को, यानी कि सोमवार को। तो आखिर क्यों ये फैसला लिया गया, क्यों इसकी लिस्टिंग को पोस्टपोन किया गया, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके जीएमपी की बात करेंगे कि इसका जीएमपी इस वक्त कितना चल रहा है, कितनी कमाई इन्वेस्टर्स को हो सकती है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि साल का पहला ही आईपीओ कितना धमाकेदार रहा है। तो आपको बता दें कि बीसीसीएल के आईपीओ ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। कैसे, ये आप एक नज़र डालिए ज़रा कि बीसीसीएल का जो आईपीओ है वो दूसरा सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला पीएसयू आईपीओ है। इससे पहले जब मझगांव डॉक ये लिस्ट हुई थी तब उसको सबसे ज़्यादा बोलियां मिली थी और मझगांव डॉक के बाद बीसीसीएल ही ऐसा पीएसयू आईपीओ है जिसको सबसे ज़्यादा बोलियां मिली है। तो नंबर 1 पे है मझगांव डॉक। 2020 में मझगांव डॉक आईपीओ को 157 गुना से ज़्यादा की बोलियां मिली थी, जबकि भारत कोकिंग कोल के आईपीओ को फिलहाल 146 गुना से ज़्यादा बोलियां मिली हैं, सब्सक्राइब आईपीओ हुआ है। बीसीसीएल आईपीओ को 1.17 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिली हैं और इस रकम के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा रकम के मामले में बोलियां मिलने वाला आईपीओ है। कोल इंडिया को 2.31 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिली थी और एनएचपीसी को मिली थी 1.41 लाख करोड़ रुपए की बोलियां। तो इस हिसाब से बीसीसीएल आईपीओ तीसरे नंबर पर आता है। तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो बीसीसीएल आईपीओ बनाता हुआ नजर आया है, कई रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया है। अब आते हैं कि बीसीसीएल की लिस्टिंग 16 जनवरी से पोस्टपोन करके 19 जनवरी को क्यों की गई है। तो इसके पीछे जो एक बड़ा रीज़न है, मेन रीज़न जो है वो यही है कि जो सेबी के नियम है, एनएसई के नियम है कि आईपीओ की लिस्टिंग उसकी क्लोजिंग के तीसरे ट्रेडिंग सेशन में होती है। ये इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 13 जनवरी को हुई थी, 14 जनवरी को इसका अलॉटमेंट हुआ। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 जनवरी बनता है पहला ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद 15 जनवरी को, क्योंकि मुंबई में इलेक्शन थे तो उस वजह से बाजार को बंद रखा गया। हालांकि ये डिसीजन पहले नहीं लिया गया था, डिसीजन बाद में लिया गया। अब क्योंकि 15 जनवरी को बाजार बंद था, इसलिए जो दूसरा ट्रेडिंग सेशन बनता है मार्केट का वो बनता है 16 जनवरी को। 14 जनवरी को पहला ट्रेडिंग सेशन, 16 जनवरी को दूसरा ट्रेडिंग सेशन और 19 जनवरी को होगा तीसरा ट्रेडिंग सेशन। यानी कि 19 जनवरी को तीसरे ट्रेडिंग सेशन के दिन होगी लिस्टिंग, क्योंकि 17 और 18 को वीकेंड है और वीकेंड पर वैसे भी बाजार बंद रहते हैं। तो मुंबई में इलेक्शन की वजह से 15 जनवरी को बाजार बंद रखने के कारण ये जो है लिस्टिंग को पोस्टपोन करना पड़ा है। 19 जनवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। तो ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से जो है वो लिस्टिंग को टाला गया है। अब एक बार बात कर लेते हैं भारत कोकिंग कोल आईपीओ को मिले रिस्पॉन्स की और इसके जीएमपी की। आखिर जीएमपी 15 जनवरी को 3 बजे तक कितना चल रहा है, कितनी कमाई के संकेत दे रहा है, जीएमपी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले आपको बताएं कि बीसीसीएल का जो आईपीओ है 146 गुना से ज़्यादा ये भरता हुआ नजर आया है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 310 गुना से ज़्यादा भरा है, एनआईएस का हिस्सा 258 गुना से ज़्यादा भरा है। यानी कि लिस्टिंग गेन की अच्छी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड आपको मालूम होगा 21 रुपये से 23 रुपये पर शेयर यहाँ पर रखा गया है और 46 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स बेचने की यहाँ पर प्लानिंग है। इस आईपीओ के जरिए 1071 करोड़ रुपए की कुल रकम जुटाई जानी है, लेकिन इसमें से फ्रेश इशू के जरिए कोई भी रकम भारत कोकिंग कोल को नहीं मिलने वाली। पूरी की पूरी रकम कोल इंडिया के पास जाने वाली है, क्योंकि बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल जो है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी
कंपनी है। अब 14 जनवरी को इसका अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। जिनको इसके शेयर्स अलॉट हुए हैं वो उम्मीद मानकर चलें या संभावना मानकर चलें कि उन्हें अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो लिस्टिंग के दिन नज़र ज़रूर बनाकर इस पर रखिएगा। अब लिस्टिंग जो पहले 16 जनवरी को होनी थी, अब वो होगी 19 जनवरी को। अब आते हैं इसके लोट साइज पर। तो एक लोट में रखे गए हैं 600 शेयर, जिसके लिए मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 13,800 रुपये की बोली लगानी होगी। अब बात कर लेते हैं इसके जीएमपी की। तो जीएमपी में लगातार एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में तो आर चढ़ाव जारी था, लेकिन अब जीएमपी इसका बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो 15 जनवरी को 3 बजे तक जो भारत कोकिंग कोल आईपीओ का जीएमपी चल रहा था, वो चल रहा था 14 रुपये। यानी कि इसकी जो लिस्टिंग है वो इसके अगर अपर प्राइस बैंड से देखें 23 रुपये से, तो इससे ऊपर 37 रुपये पर लिस्टिंग होने की संभावना investorgain.com की तरफ से जताई जा रही है। यानी कि अच्छा खासा एक जो लिस्टिंग गेन है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को हो सकता है। तो अगर आपके पास भी इसका शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं अलॉटमेंट के अंदर, तो आप इस पर नज़र बना के रखिएगा आप, क्योंकि लिस्टिंग 19 जनवरी को होनी है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 16 जनवरी की लिस्टिंग टालकर 19 जनवरी पर चली गई है, और हो सकता है तब तक जीएमपी थोड़ा और बढ़ जाए, और अगर जीएमपी बढ़े और लिस्टिंग उसके मुताबिक हो तो आपको और ज़्यादा फायदा इसके अंदर हो सकता है।